वेलकम टू मेंटो ट्यूटोरियल्स। सो आई एम बैक विथ अनदर प्रैक्टिस सेट। तीसरा प्रैक्टिस सेट लेके आया मैं यूपी टेट जूनियर साइंस के लिए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए रैपिड फायर राउंड के साथ चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। इफ अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ v1 एंड द सेकेंड हाफ विद अ स्पीड ऑफ v2, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। न्यूमेरिकल है, काफी थोड़ा सा टफ हो जाएगा बच्चों के लिए। तो मैं इसके लिए आपको ले चलता हूँ एक ब्लैंक पेपर पे ताकि मैं आपको इसको समझा सकूं। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे बोला है कि एक डिस्टेंस है, ठीक है। हाफ ऑफ कर लेते हैं इसको। हाफ हाफ है मतलब इक्वल डिस्टेंस होगा। एक्स इसको मान लेते हैं, ठीक है, और एक्स इसको भी मान लेते हैं। पहले वाले में जो स्पीड है पहले हाफ में वो है v1, और दूसरे वाले में जो स्पीड है वो है v2। टाइम के बारे में हमें कुछ नहीं दिया हुआ है और हमको बोला है एवरेज स्पीड निकालने के लिए। क्या? एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला है, ठीक है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ठीक है, डिस्टेंस की बात करें तो हमको पता है x प्लस एक्स टोटल डिस्टेंस है। वहीं अगर टाइम की बात करें तो टाइम ऐसे तो हमको दे नहीं रखा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? टाइम को फॉर्मूले के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पे अगर मैं पहले टाइम की बात करूं तो ये हो जाना चाहिए x अपॉन v1, और दूसरा टाइम हो जाना चाहिए x अपॉन v2। तो बस हमें यही यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, x अपॉन v1 प्लस एक्स अपॉन v2, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 2x अपॉन, नीचे अगर हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा v1 v2, और यहाँ पे हो जाएगा x के टेबल में आ, ये कितने बार में आएगा? तो आएगा v2 बार में, तो ये हो जाएगा x v2, और इसी तरह x v1, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी, बीच में प्लस है, यहाँ पे बीच में प्लस है। मैं इसको फिर से एक बार लिख देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। देखिए, फिर से लिखते हैं इसको हम लोग, 2x प्लस यहाँ हो जाएगा v1x प्लस v2x अपॉन v1 v2। अब आगे देखते हैं, यहां से x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से x कॉमन आएगा तो x से x कट जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना इस चीज का आप लोग? कॉमन आके एक्स एक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या? 2 के नीचे 1 तो होता ही है, आपको पता है। यहां बचेगा v1 प्लस v2, और उसके नीचे बचा है v1 प्लस v1 v2। तो कुल मिला के इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन है इसका। तो हमारे हिसाब से जो करेक्ट आंसर आया है वो है थर्ड, ठीक है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, एज यू कैन सी द आंसर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच वेल्व इन द ह्यूमन हार्ट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द टू द हाँ, राइट वेंट्रिकल इनटू द राइट वेंट्रिकल। इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमारे हार्ट में इस तरह से 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं। ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ये कि राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में जाने के लिए कौन सा वेल्व रोकता है, बैकफ्लो नहीं होने देता, मतलब इस तरफ। तो आपको बताता हूं, यहां पे होता है ट्राइकस्पिड। क्या होता है? ट्राइकस्पिड। और इस तरफ होता है बाइकस्पिड। तो अगर लेफ्ट पूछता तो आंसर बाइकस्पिड होता, और अगर राइट पूछेगा तो आंसर ट्राइकस्पिड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ट्राइकस्पिड वेल्व। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऑफन यूज्ड एज एन एंटासिड टू रिलीव स्टमक एसिडिटी इज केमिकली नोन एज। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल फॉर्मूला पूछा है, तो सिंपली क्या हो जाएगा? ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको आपको लिखने आना चाहिए Mg होल OH। मैं एक मिनट इधर लिख देता हूं,
दोबारा से, Mg होल्ट्रस, ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बेसिक होता है ताकि एसिडिक, पेट में जो एसिड जम हो जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला सवाल है, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफर्स स्ट्रक्चरली फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑर्गेनेल टू द सरफेस। देखिए, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ। तो रफ के पास क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम। क्या प्रेजेंट होगा? राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में आपको ये याद रखना है कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। किसमें? प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन। आर ई आर रफ क्यों होता है? राइबोसोम होता है इसीलिए, और एस ई आर के पास राइबोसोम नहीं होता। ठीक है, तो आर ई आर बनाता है प्रोटीन और एस ई आर बनाता है लिपिड। अगला सवाल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स ओनली व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ, तो टोटल इंटरनल टीआईआर की देखिए दो कंडीशन होती है। पहला, तो लाइट हर्स में डेंसर टू रेयरर जाए। ठीक है। दूसरा, जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए। देखो जैसे यहां बना हुआ है, तो इसकी ऑप्शन हो जाएगा सी, डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, पहला कंडीशन, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। Next question. If the length of a conducting wire is half and its cross sectional area is doubled, then what will be the new electrical resistance? ठीक है, तो इसको भी समझाने के लिए मैं आपको एक पेज पे ले चल रहा हूं। पहले क्वेश्चन फॉर्मूला हमको सबसे पहले पता होना चाहिए रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर नया रेजिस्टेंस बनेगा, जब लेंथ चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज हो जाएगा, तो नया रेजिस्टेंस बनेगा। अब नए रेजिस्टेंस के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं? आर डैश। ठीक है, रेजिस्टिविटी वही रहेगी। लेंथ कितना बोल रहा है? लेंथ कर रहा है कितना, देख लेते हैं एक बार फिर से। लेंथ कितना बोल रहा है? लेंथ शुड बी हाफ, तो एल बाय टू। ठीक है, और एरिया को बोला है डबल, तो टू ए। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा रो एल अपॉन फोर ए, ये टू और टू फोर हो जाएगा। अब मैं इस फोर को अगर बाहर निकाल दूं तो बचेगा रो एल अपॉन ए, और अब ये जो पूरा चीज है इट इज सिमिलर टू आर, इट इज सिमिलर टू आर, तो मैं लिख दूंगा वन अपॉन फोर आर। तो क्या वैल्यू हो गई? आर बाय फोर हो जाना चाहिए। कहा? हियर, डी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस ग्रोथ ऑफ मेन सेंट्रल स्टेम। तो एपिकल डोमिनेंस किसकी वजह से आता है? ये आता है ऑक्सिन की वजह से। अगर कोई प्लांट ऊपर की तरफ से ग्रो हो रहा है और उसको हमें हॉरिजेंटली ग्रो कराना है, तो ऊपर जो आपने देखा होगा ना, गार्डनर्स जो होते हैं वो कट कर देते हैं ऊपर वाले पोर्शन को, ताकि ऊपर की तरफ ना बढ़ सके, फिर साइड से ग्रो करता है। ठीक है, तो ऑक्सिन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगला है, गैल्वेनाइजेशन इज इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज टू प्रोटेक्ट आयरन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आयरन को जब जिंक से कोट करते हैं तो इसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ताकि उसकी स्ट्रेंथ और अच्छे से बढ़ जाए। Pitch of a musical sound primarily depends on which of the wave property? Again, very easy question. Frequency. Frequency is directly proportional to pitch. जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा पिच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? तो कोलेरा जो है ये बैक्टीरिया का है, टाइफाइड बैक्टीरिया का है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिजल्स। पेट, पॉलीइथेनिल टेट्राफिल्थलेट इज अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ विच पॉलीमर? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलिस्टर। क्या हो जाएगा? पॉलिस्टर, विच इज यूज्ड टू मेक बॉटल एंड जार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा बैक्टीरिया काम आएगा? लैक्टोबैसिलस। अगला सवाल, इफ अ मैग्नेट is accidentally broken into two equal half from its middle, what will happen? कुछ नहीं होगा, जो दोनों अलग अलग हुए वो दोबारा से अलग अलग मैग्नेट बन जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी लूज नहीं होगी, कोई पोल लूज नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर अगर मैं ढूंढूं यहाँ पे, दे विल फॉर्म टू कंप्लीट एंड सेपरेट मैग्नेट। दिस इज द करेक्ट आंसर। In a laboratory, which technique is most appropriate to separate the different colored pigment present in a ड्रॉप ऑफ ब्लैक इंक? तो ब्लैक इंक से अगर सारे कलर सेपरेट करने हैं तो हमको यूज करना पड़ेगा कौन सी टेक्निक? क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेडिकल प्रोसीजर हेमोडायलिसिस इज यूज्ड टू फिल्टर ब्लड आर्टिफिशियली। देखिए ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी आया था। अगर आपने अभी तक पीछे के सेट नहीं देखे तो आप जरूर देखिए, ये तीसरा सेट है। अभी तक हम लोग पीछे वाले सेट में 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो डायलिसिस किसके लिए होता है? लास्ट प्रैक्टिस सेट में बताया था मैंने, किडनी के लिए होता है।
अगला, द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम सन टू द अर्थ ट्रेवलिंग थ्रू वैक्यूम ऑफ स्पेस अकर वाया विच प्रोसेस। तो ये क्या होगा, रेडिएशन हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये रेडिएशन के थ्रू तो जा रहा है, रेडिएशन के थ्रू तो जा रहा है अर्थ की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, an isotope of carbon commonly used and radioactive dating C14, how many neutrons are there। न्यूट्रॉन्स पूछा है। तो देखिए जनरली क्या होता है, जनरली कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका जो मास हो जाता है वो हो जाता है कितना, 12। लेकिन यहाँ पे मास कितना बोला है, यहाँ पे मास है 14। तो मास किसकी वजह से बनता है भाई ना, मास बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। अब प्रोटॉन तो बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा क्या, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन भी 6 होना चाहिए, लेकिन 2 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी 8। ठीक है, इन एवरीडे एग्रीकल्चर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ अ पोटैटो प्लांट इज कॉमनली कैरिड आउट यूजिंग इट्स मॉडिफाइड। तो अब ये बोला है कि ये किस पोर्शन को यूज करके मॉडिफाई किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे रूट निकल रहा है। ठीक है, रूट कहाँ से निकल रहा है, रूट निकलता है स्टेम से। तो आपका पोटैटो क्या हो गया, पोटैटो आपका स्टेम है। क्या है, स्टेम। ये चीज हर समय याद रखिएगा, रूट कहाँ से निकलता है, स्टेम से। तो स्टेम अगर निकल रहा है तो पोटैटो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू डीप सी डाइवर्स नीड टू वेयर स्पेशली डिजाइन हाईली रीइंफोर्स्ड विद थिक एंड डाइविंग सूट। ये सूट देखिए इसलिए पहनते हैं ताकि जब वो नीचे जाता है डाइवर, तो इतना ज्यादा प्रेशर होता है उस पानी का, आप जैसे जैसे नीचे जाओगे वो प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो उस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, प्रेशर को झेलने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए। तो ये क्या, इसका आंसर हो जाएगा बी, टू विथ स्टैंड द ट्रेमेंडसली हाई लिक्विड प्रेशर exerted by the deep sea water। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which vitamin is strictly essential for the synthesis of prothrombin playing a vital role in the blood clotting। तो ब्लड क्लॉटिंग देखिए पिछले सेट में भी क्वेश्चन आया था, विटामिन के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन अ बैलेंस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम व्हाट क्रिशियल रोल फंगी एंड बैक्टीरिया। फंगी एंड बैक्टीरिया डिकम्पोजर का काम करते हैं। कोई भी डेड चीज होती है उसको मिट्टी में मिला देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस एग्जीबिशन। साइंस एग्जीबिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, ऑप्शन पे आते हैं, टू एक्सेस द फाइनल ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट। ग्रेड तो बिल्कुल नहीं करना है हमको। टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट टू शोकेस देयर क्रिएटिव आइडिया, यस, आइडियाज आने चाहिए बच्चों के बाहर। टू जनरेट फंड्स, नो। टू फिनिश द पेंडिंग सिलेबस, सिलेबस तो बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। A flying bird is a sky puzzles which type of energy। देखिए बर्ड हाइट पे है मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो है, और बर्ड इस तरह से मूव भी कर रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी भी है। तो इसके पास दोनों एनर्जी होने चाहिए, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एवरीडे इवेंट इज अ प्योरली फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज बताना है हमें। ठीक है, तो फिजिकल चेंज कौन सा हो जाएगा इसमें, देखते हैं। डिजोल्विंग शुगर इनटू वाटर टू मेक स्वीट ड्रिंक, हाँ ये हो सकता है। ठीक है, और देख लेते हैं, बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, नो, ये केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ, ये भी केमिकल चेंज है। डाइजेशन भी केमिकल चेंज। तो करेक्ट आंसर इज ए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच स्पेसिफिक गैस इज टेकन इन बाय द ग्रीन लीव्स थ्रू द टाइनी पोर्स। पिछले सेट में आया था कि कौन बाहर आता है, इस सेट में आया है कि कौन अंदर आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। बाहर की तरफ कौन रिलीज होता है, ऑक्सीजन। और मैंने आपको पिछले सेट में बताया था कि ऑक्सीजन कहां से आता है, कहां से ब्रेक होगा, वाटर से ब्रेक होके आता है। ठीक है, अगला सवाल, विच प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज विजिबली ब्राइटेस्ट फ्रॉम अर्थ एंड इज पॉपुलरली नोन एज द मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार बोलते हैं किसको हम लोग, वीनस को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कैसा होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है क्योंकि एक चीज को दूसरी जगह ले जाता है, कनेक्ट करता है पूरे बॉडी पार्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड मेथड टू टीच टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट को पढ़ाने के लिए क्या करना है हमको, प्रोवाइडिंग हैंड ऑन एक्टिविटीज विद डिफरेंट शेप्स। हाँ, बच्चों को दे दो वो खुद से करेंगे, सबसे बढ़िया। रीडिंग द चैप्टर गलत, शोइंग अ 40 मिनट डॉक्यूमेंट्री गलत, राइटिंग अ प्रॉपर्टीज डायरेक्टली, राइटिंग नहीं, ब्लैक बोर्ड सिस्टम तो बिल्कुल खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइंस एजुकेशन व्हाट डज फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए रैंकिंग नहीं, रैंकिंग तो नहीं देनी बच्चों को हमें। डिसाइडिंग वेदर स्टूडेंट शुड पास, नो, पास फेल नहीं करना है। आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप एंड कंटिन्यूसली, हाँ कहाँ मिस हो गया है उस पर फीडबैक देना, ये करेक्ट आंसर है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्रिएटिंग स्ट्रिक्ट, ना ना ना, स्ट्रिक्ट तो बिल्कुल नहीं होना है बच्चों के साथ। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्सटेंशनली यूज्ड बाय डॉक्टर्स
टू सेट फ्रैक्चर्ड बोन हैज द केमिकल फॉर्मूला। तो किसका केमिकल फॉर्मूला पूछा है यहाँ पे? फॉर्मूला पूछा है, फॉर्मूला पूछा है किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक जिप्सम आपको याद रखना है। जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। और इस जिप्सम को जब हीट करते हैं हम लोग, तब बनता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ ऑफ H2O, और ये आ जाता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।